ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है वेकमेंडी क्लब में। आज की मुरली सौरभ भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली पढ़ने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। सभी अपने मस्तक के मध्य देखें, चमकने वाले अपने सत्य अनादि स्वरूप को मैं आत्मा अपने मूल निराकारी रूप में शिव बाबा के समान हूँ। ना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन बाप दादा के सम्मुख। अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे सभी जागरूक होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। जो मुरली आज हम रिवाइज करेंगे उसकी ओरिजिनल डेट है 1 मार्च 1984 और मुरली का टाइटल है एक का हिसाब। स्नेह में लवलीन बच्चों प्रति अति मीठे बाबा बोले, आज सर्व सहज योगी सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा किन बच्चों को देख रहे हैं? सर्व सहज योगी और सदा सहयोगी बच्चों। तो ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व तरफ से आए हुए बाप के बच्चे एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एक ही के गुण गाने वाले, एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के, एक लक्ष्य,
और एक ही लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, एक ही संसार और एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, आंख खोलते ही एक बाबा, हर एक काम करते एक साथी बाबा, दिन समाप्त करते कर्म योग व सेवा का कार्य समाप्त करते एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोद में समा जाते, दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते, सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक देखते, तो एक बाप का परिवार है। एक बाप ने सेवा प्रति निमित्त बनाया है। इसी विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते, अनेक में भी एक देखते। तो ब्राह्मण जीवन में, हीरो पार्टधारी बनने की जीवन में, पास विद ऑनर बनने की जीवन में सिर्फ सीखना है तो क्या? बाबा ने बताया एक का हिसाब। कितने सारे बाबा ने एक बताए? अगर हम देखें शुरू से लेकर यहाँ तक, बाबा ने कहा एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एक के ही गुण गाना, एक के ही साथ सर्व संबंध, एक के साथ सदा रहना, एक ही प्रभु परिवार के, एक लक्ष्य है, एक लक्षण है, एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखते हैं, सबको आत्मिक रूप में देखते हैं, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभकामना से सदा ऊंचा उड़ाते हैं। ये एक ही संसार है, हमारा अलौकिक संसार, और इस एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करते हैं। आँख खोलते ही एक बाबा, हर एक काम करते एक साथी बाबा, एक की याद में लवलीन हो जाना, एक की स्नेह रूपी गोदी में समा जाना। जो बाबा वो एक है, उसी के साथ दिनचर्या बिताते। फिर बाबा ने क्या कहा? एकता, एकता के ऊपर, कि हम सभी के संबंध संपर्क में आ रहे हैं, और जिनके साथ भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, सब में वैरायटी संस्कार भी है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? फिर भी अनेक में एक देखते। फिर भी हम सभी एक मत पर है, एक बल, एक भरोसा और एकता के सूत्र में बंधे हुए। तो बाबा ने कहा सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में भी आते हैं, फिर भी अनेक में एक देखते। सभी अपने मूल रूप में बिल्कुल बाबा जैसे। तो एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा प्रति निमित्त बनाया है। तो बाबा ने कहा इसी विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते, अनेक में भी एक देखते हैं। भले ही वैरायटी आत्माएं हैं, सब अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार है, सबके अपने भिन्न भिन्न संस्कार हैं, स्वभाव है, लेकिन बाबा ने क्या कहा? उस अनेकता को नहीं, उस अनेक में भी एक को देखो। एक बाप का ही परिवार है, एक बाप ने ही सेवा प्रति सबको निमित्त बनाया है।
तो अगर ये याद रहेगा कि एक बाप का परिवार है और उस एक बाप ने ही सेवा प्रति निमित्त बनाया है, तो इस विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते अनेक में भी एक को देखेंगे। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में, हीरो पाठधारी बनने की जीवन में, पास विद ऑनर बनने की जीवन में सिर्फ सीखना है तो क्या, एक का हिसाब। बस एक को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। एक लिखना, सीखना और याद करना सबसे सरल और सहज है। वैसे भी भारत में कहावत है, 3-5 की बातें नहीं करो, एक की बात करो। तो बाबा कहते हैं 3-5 की बातें मुश्किल होती है, एक को याद करना, एक को जानना अति सहज है। तो यहाँ क्या सीखते हो? एक ही सीखते हो ना। एक में ही पदम समाये हुए हैं। इसीलिए बाप दादा सहज रास्ता एक का ही बताते हैं। वो कौन सा रास्ता है? बाबा ने बताया, एक का महत्व जानो और महान बनो। ये है सहज रास्ता। एक का महत्व जानो और महान बनो। सारा विस्तार एक में समाया हुआ है। सब ज्ञान आ गया ना। तो बाबा के सामने डबल फॉरेनर्स का ग्रुप है। तो बाबा उनको कह रहे हैं, डबल फॉरेनर्स, तो एक को अच्छी तरह जान गए है ना। अच्छा, आज सिर्फ आए हुए बच्चों को रिगार्ड देने के लिए, स्वागत करने के लिए एक का हिसाब सुना दिया। बाप दादा आज सिर्फ मिलने के लिए आए हैं। फिर भी सिके लधे बच्चे जो आज व कल आए हैं, उन्हों के निमित्त कुछ ना कुछ सुना दिया। बाप दादा जानते हैं कि स्नेह के कारण कैसे मेहनत कर आने के साधन जुटाते हैं। कि डबल विदेशी भाई बहने बहुत एडवांस में प्लान करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेंड भी करना होता है उनको टिकट्स पर। और बहुत समय से वो सेव करना शुरू करते हैं, ताकि जब वो समय आए वो टिकट को परचेज करके यहाँ पर आ सके। तो बाप दादा जानते हैं कि स्नेह के कारण कैसे मेहनत कर आने के साधन जुटाते हैं। मेहनत के ऊपर बाप की मोहब्बत पदम गुणा बच्चों के साथ है। इसीलिए बाप भी स्नेह और गोल्डन वर्जन से सभी बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, ये बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया है और फिर इंडिविजुअली ग्रुप से मुलाकात की है। हम सुनते हैं बाप दादा का याद प्यार सर्व चारों ओर के स्नेह में लवलीन बच्चों को, सर्व लगन में मगन रहने वाले मन के मीत बच्चों को, सदा एक बाप के गीत गाने वाले बच्चों को, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी
ऐसा हमें बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने हम बच्चों को किस रूप में देखा? लवलीन बच्चों के रूप में, लगन में मगन रहने वाले बच्चों के रूप में। बाबा ने कहा हम हैं मन के मीत बच्चे। और मन के मीत बच्चे जो सदा एक बाप के गीत गाने वाले बच्चे, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इस याद प्यार में मीत, गीत, प्रीत और रीत चारों शब्द हैं। और फिर इसमें बाबा ने कहा एक बाप के गीत गाने वाले, जो भी बाबा ने बताया ना, एक शब्द का महत्व बताया मुरली में, तो वो सार में इस याद प्यार में आया। फिर आगे अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। तो सबसे पहले बाबा बात कर रहे हैं जर्मन ग्रुप से। तो बाबा ने कहा सभी अपने को सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। सदा ये खुशी रहती है कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे हैं ना। देखो कितना वंडरफुल पॉइंट है। मैंने कहा ये खुशी रहती है कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे हैं ना। बाप सदा खुशी का भंडार है, तो बच्चे भी बाप समान होंगे ना। कभी भूलना, कभी याद रहना, इससे जीवन का मजा नहीं आ सकता। इसको ही बाबा क्या कहते हैं? स्मृति विस्मृति का खेल। कभी भूलना, कभी याद रहना, कभी कभी दिल शिकस्त, कभी कभी उमंग उत्साह में। कभी कभी तो खुश रहते हैं, कभी कभी उदासी की लहर आती है। कभी कभी समर्थ हैं, कभी कभी व्यर्थ में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति विस्मृति का खेल, इससे जीवन में मजा नहीं आ सकता। कभी भूलना और कभी याद रहना, इससे जीवन का मजा नहीं आ सकता। जब एक रस स्थिति हो तब जीवन में मजा है। एक रस स्थिति, एक रस स्थिति किसको कहेंगे? वो स्थिति जो फ्लक्चुएटिंग ना हो, स्थिति जो एक रस हो, कंसिस्टेंट और कंटिन्यूअस हो। एक बाबा से सब रस, और दुनिया से कहीं से भी रस या कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं। तो बाबा ने कहा एक से सब रस हैं, तो स्थिति तो एक रस होगी। तो जब एक रस स्थिति हो तब जीवन में मजा है। कभी नीचे होंगे और कभी ऊपर, तो थक जाएंगे, है ना। इसका भी एग्जाम्पल देखो बाबा क्या कह रहे हैं। वैसे भी किसको कहो बार बार नीचे उतरो ऊपर चढ़ो तो थक जाएंगे ना। आप कोई बस में ट्रैवल कर रहे हो और रास्ता बड़ा ऐसे ऊपर नीचे ऐसे खराब रास्ता हो, तो इतने झटके लगेंगे तो थक जाएंगे। लेकिन अगर वही रोड एकदम प्लेन, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है, तो जर्नी एंजॉय करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कभी नीचे होंगे कभी ऊपर, ये स्थिति का नीचे ऊपर होना, फ्लक्चुएट होना। तो बाबा कहते हैं थक जाएंगे ना। वैसे भी किसको कहो बार बार नीचे उतरो और ऊपर चढ़ो, तो थक जाएंगे ना। आप सब तो सदा बाप के साथ साथ रहने वाले बाप समान आत्माएं हो ना।
सेवा में सभी स्वयं से संतुष्ट हो? पूछा बाबा ने। सेवा में सभी स्वयं से संतुष्ट हो? एक दो से संतुष्ट हो? कभी हम ऐसी कंप्लेन तो नहीं करते बाबा को, बाबा ये वाली सेवा नहीं, ये वाली सेवा चाहिए। बाबा ये वाले सेवा साथी नहीं, इनके साथ हमको सेवा मिले। हाँ, इनके साथ सेवा करना तो इजी नहीं है बाबा। बाबा इनके साथ हमें सेवा दिलाना। दीदी को कहेंगे दीदी इनके साथ हमें सेवा पे भेजना। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं होता। सेवा में हम सभी एक दूसरे के साथ संतुष्ट रहते हैं, स्वयं से संतुष्ट रहते हैं। अगर हम बाबा को सरेंडर करेंगे ना, तो बाबा इस निमित्त इंस्ट्रूमेंट को यूज करके सामने वाली आत्मा को वो दे देगा जो उस आत्मा को चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? निमित्त भाव, वो सरेंडर बाबा को। तो बाबा कहते हैं सेवा में सभी स्वयं से संतुष्ट हो, एक दो से संतुष्ट हो। जब हम जहां पर भी जिस भी आत्मा के इंटरैक्शन में आएंगे, कोई भी जिज्ञासु है, कोई भी नई आत्मा है, अब उस आत्मा को क्या कौन से ज्ञान के पॉइंट की आवश्यकता है? तो अगर हम योग युक्त होंगे ना, बाबा की याद में होंगे, उसको आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, तो बाबा इस निमित्त चैनल के थ्रू उस आत्मा तक वो पहुंचा देंगे जो उस आत्मा को आवश्यकता है। हमें भी ऐसा अनुभव होगा कि ना हमें नहीं पता था हम क्या उनको बोलेंगे, लेकिन उसी टाइम जैसे टच हुआ और उस आत्मा तक वो पहुंच गया और उसने फिर ये आत्मा भी बोलेगी कि हमें यही जानना था, यही समझना था। तो बाबा कहते हैं जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट है, उनको बाप दादा सदा संतुष्ट मणिया कहते हैं। ऐसी संतुष्ट मणिया सदा ताज में चमकती हैं। ताज की मणिया अर्थात सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली। तो बाबा ने क्या कहा? संतुष्ट मणि आत्मा, वो जो सदा ऊंची स्थिति में रहते हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा करते हुए सब कार्य कर रहे हैं, सबके इंटरैक्शन में भी आ रहे हैं, लेकिन स्थिति ऊंची है। ऐसा ना हो सेवा तो कर रहे हैं, इंटरैक्शन में आ रहे हैं, बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन की स्थिति में बोझ की फीलिंग है, या अंदर कुछ किसी के प्रति कोई लून पानी होना, या स्थिति का गिरना, खराब होना, संस्कार स्वभाव में टकराव होना। तो बाबा ने क्या कहा? ताज की मणियां कौन है? वो जो सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं। और ताज की मणियों को बाबा ने किसको कहा? जो संतुष्ट मणियां है सेवा के क्षेत्र में, स्वयं से भी संतुष्ट और सेवा के साथियों से भी संतुष्ट। फिर बाबा ने बोला ऐसे ही अविनाशी भव, सदा वैसी अवस्था। अच्छा, इस क्लास में आप में से सबसे नॉलेजफुल ज्ञानी तो आत्मा कौन है? तो आगे जो संगठन था उसने कहा सभी। तो बाबा कहते जैसा लक्ष्य होता है वैसा नंबर आ ही जाता है। नंबर 1 का लक्ष्य है तो वह लक्षण आते रहेंगे।
बाप दादा तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं कि कैसे लगन से बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं। एक एक रत्न बाप के आगे सदा ही महान है। बिना बाप की याद और सेवा के सारे दिन में चैन आता है कि बस वही लगन लगी रहती है। रिजल्ट अच्छी है जर्मनी की, रत्न भी अच्छे अच्छे हैं और सेवा में जगह जगह विस्तार भी अच्छा किया है। इसको कहा जाता है बाप समान रहमदिल आत्माएं। अभी हिंदी के अक्षर याद कर लो, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखेंगे ना। देखो बाबा डबल फॉरेनर्स को इशारा दे रहे हैं, हिंदी सीखो। बाबा ने कहा जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे तब तो सतयुग में भी बोल सकेंगे। वहां तो यह आपकी गिटपिट की भाषा होगी नहीं। हिंदी न समझने के कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो ना। क्या सुनते हैं? ट्रांसलेटेड, अपनी भाषा में ट्रांसलेशन सुनते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अगर हिंदी सीखेंगे तो डायरेक्ट बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और समझेंगे। इसलिए बाबा ने कहा हिंदी न समझने के कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो ना, अगर सीख जाएंगे तो डायरेक्ट सुनेंगे। बाप दादा समझते हैं। बच्चे बच्चे डायरेक्ट सुने, डायरेक्ट सुनने से और मजा आएगा। अच्छा, सेवा के लिए जितना भी आगे बढ़ो उतना बहुत अच्छा है। सर्विस के लिए किसी को मना नहीं है, जितने सेंटर चाहो खोल सकते हो, सिर्फ डायरेक्शन प्रमाण, उसमें सहज सफलता हो जाती है। अच्छा, फिर आगे बाबा बात कर रहे हैं पोलैंड ग्रुप से। बाबा ने कहा बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए। आप सबको भी यह खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए। श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाली परिवार में पहुंच गए। इतना खर्च करके आए हो, इतनी मेहनत से आए हो, अभी समझते हो कि खर्चा और मेहनत सफल हुई। ऐसे तो नहीं समझते हो, पता नहीं कहाँ पहुंच गए। अब मैंने कहा कितना परिवार के और बाप के प्यारे हो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं। आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो। यह विशेषता तो है जो लगन से इतना दूर से यहाँ पहुंचे। तो अभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि राज्यों को सदा साथ में रखते रहना। अभी वहां जाकर राजयोग केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, क्योंकि ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चे शांति, सच्चे प्रेम और सच्चे सुख की प्यासी है। उन्हों को रास्ता तो बताएंगे ना। वैसे भी कोई पानी का प्यासा हो, अगर समय पर कोई उसे पानी पिलाता है तो जीवन भर वह उसके गुण गाता रहता है। तो आप जन्म जन्मांतर के लिए आत्माओं के सुख शांति की प्यास बुझाना, इससे पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आपकी खुशी देखकर सब खुश हो जाएंगे। खुशी ही सेवा का साधन है। इस महान तीर्थ पर पहुंचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो और जो कुछ कमजोरी है उसका दान करो। तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है, क्या छोड़ेंगे? तो बाबा ने कहा जिस बात में आप परेशान होते हो
वही छोड़ना है। बस तब महान तीर्थ सफल हो जाता है। यही दान करो तो इसी दान से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि बुराई छोड़ना अर्थात अच्छाई धारण करना। जब अवगुण छोड़ेंगे, गुण धारण करेंगे तो पुण्य आत्मा हो जाएंगे। यही है इस महान तीर्थ की सफलता। महान तीर्थ पर आए हो, ये तो बहुत अच्छा। आना अर्थात भाग्यवान की लिस्ट में हो जाना। इतनी शक्ति है इस महान तीर्थ की। लेकिन आगे क्या करना है? एक है भाग्यवान बनना, दूसरा है सौभाग्यवान बनना, और उसके आगे है पद्मा पदम भाग्यवान बनना। तो बाबा ने कहा जितना संग करते रहेंगे, गुणों की धारणा करते रहेंगे, उतना पद्मा पदम भाग्यवान बनते जाएंगे। अच्छा, फिर सेवाधारियों से बाप दादा की मुलाकात है। यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना, यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेंगी ना, इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे हैं ना। इसमें यज्ञ में देखें हम भोली दादी का एग्जाम्पल। भोली दादी ने भाषण करने वाली सेवा नहीं की, लेकिन सबको कितना प्यार से भोजन खिला के संतुष्ट किया। जब बाप दादा आते थे तो बाप दादा के आगे सभी दादियों का संगठन होता था, लेकिन बाप दादा कहते थे भोली बच्ची को बुलाओ। भोली दादी को बुलवाते थे बाबा स्पेशली अलग से। देखो, बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे है। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य पल के अधिकारी है। खुशी होती है ना, माताओं को मन का नाचना आता है। और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी से मन से नाचती रहो, तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। हम सभी मिनट साइलेंस में बाबा को याद करते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे। ठीक, हम मुरली रिवाइज करते हैं। उर्मिला जी आप बताइए, अपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों की बहुत महिमा की, अति स्नेह से। बाबा बोले अमृत वेले से रात सोने तक बच्चे सहयोगी और कर्मयोगी बन सेवा करते हैं। एक बाबा से सर्वरस एक रस स्थिति में। तो इसका हमें सभी को अनुभव भी है कि एक रस स्थिति में हमें क्या अनुभव करते हैं। फिर बाबा बोले अपने सेंटर पर ईश्वरीय सेवा। बाबा अभी सेंटर भी हमारा शिवालय है।
फिर बाबा बोले परिवार के संबंध में रहते, इस दुनिया में रहते, जहाँ भिन्न भिन्न संस्कार है, अनेक मत है, फिर भी अनेकों में एक मत, हद से बेहद में, एक बल एक भरोसा, मेरा बाबा एक में पदम समाया हुआ है, ये है एक का हिसाब। ओम शांति। जी, प्रिंसी जी बताएं, आपने भी हैंड रेस किया। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने एक का पाठ पक्का कराया हम बच्चों को। बाबा ने कहा है कि हम बच्चे पास विद ऑनर होना है हम बच्चों को, तो एक को अपना साथी बनाना पड़ना है। एक को ही साथी बनाएंगे तो हमारी जीत निश्चित है। जैसे एक कहानी है, आप सभी ने सुना होगा, जब महाभारत की लड़ाई युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे रथ में बैठकर। तो क्या होता है कि कृष्ण अर्जुन को बहुत अहंकार होता है अपनी जीत का। तो कृष्ण जो है वो कर्ण की महिमा करते जा रहे थे, बहुत महिमा की। अर्जुन को हुआ जीत तो मैं मेरी हुई है और महिमा श्री कृष्ण कर्ण की कर रहे हैं। तो क्या होता है कि चलते चलते मतलब रथ में जाते जाते उनका एक पहिया वो जमीन में धंस जाता है। तो अर्जुन उठता है, रथ से निकलता है और उस पहिए को निकालने का प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो पहिया नहीं निकाल पाता। फिर श्री कृष्ण खुद उतरते हैं रथ से। जैसे ही उतरते हैं वो विस्फोट हो जाता है और वो रथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब अर्जुन का जो अहंकार था वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि जो जीत थी युद्ध का, उसका कारण क्या था? मेरे साथ स्वयं मेरा साथी श्री कृष्ण थे, सारथी थे। तो हमें भी बाबा यही कहते हैं कि हर कर्म में हमें अपने साथी को, भगवान को साथ रखेंगे तो अवश्य ही हमें सफलता मिलनी है। तो यही बाबा ने आज हम बच्चों को एक का पाठ पक्का कराने के लिए कहा है कि कर्म करते उठते बैठते एक को ही याद करें, एक ही सब में देखें। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाई जी। जी, रीमा जी बताएं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को पुण्य आत्मा बनने का सहज साधन बता रहे हैं। तो जैसे भक्ति में उस समय क्या करते थे कि संगम पर जाते थे और वहाँ संगम के जल में स्नान करते थे गंगा में, और फिर उसके बाद कुछ दान करते थे वो पंडितों को जो बैठे रहते थे कि कुछ खिचड़ी दे दिया, पैसे दे दिया, यही कुछ समझ के कि हाँ चलो हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। तो बाबा कहते हैं ये बड़े से बड़ा महान तीर्थ कौन है? आबू। जो यहाँ आने से ही, महान तीर्थ पर आने से ही भाग्यवान के लिस्ट में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान यहाँ के करो, जो भी कमी कमजोरी है अपने कोई अवगुण है, बुराई है, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, अंदर इरिटेशन होता है, या फिर कोई और भी अपने विकारों की अपनी स्व चेकिंग करके तो वहाँ बाबा के सामने दान कर दो, है ना। तो दान करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इसी तरह हम अपनी कमी कमजोरी अब अगर घर में भी हैं तो फिर हम लिख के बाबा को दे दें कि बाबा ये आज से ये आपका हो गया, मैंने इसको छोड़ दिया, है ना। तो फिर क्या होगा कि उसका जो दूसरा है, जैसे कि अगर गुस्सा छोड़ दिया तो फिर खुशी आने लगेगी धीरे धीरे, है ना, क्योंकि वो तो हमने बाबा को दे दिया। तो क्या पुण्य आत्मा बन जाएंगे क्योंकि हमने अवगुणों को छोड़ के गुणों को धारण कर लिया। तो वही बाबा कहते हैं कि जितना गुणों की धारणा करते रहेंगे, बाबा के संग में रहेंगे, तो उतना ही पदम भाग्यवान बनते जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। थैंक यू बाबा। जी, रविदीप जी बताएं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे कि एक को जाने, एक को जाना तो सब कुछ जाना, तो सब कुछ पा लिया। तो मुझ आत्मा को एक के महत्व को जानना है, एक के ही गुणगान करने हैं और
बाप समान महान बनना है। तो बाबा कहते कि बाप खुशियों का भंडार है और मैं भी बाबा का विशेष बच्चा, मैं भी खुशियों का भंडार हूँ। सदा समर्थ स्थिति में, सदा हर्षित, सदा एक रस स्थिति में रहना, बाप के साथ रहते हुए बाप समान बनना, सदा एक की ही याद में लवलीन रहना, पूरा दिन एक बाप के ही साथ रहना है और अनेकों में एक को ही देखना है। और बाबा कहते कि उसी एक बाप ने ही मुझ आत्मा को सेवा प्रति निमित्त बनाया है। तो मुझे नॉलेजफुल बनकर, नंबर 1 बनकर बाप समान रहमदिल बनना है, बुराइयों को छोड़कर गुणों को धारण करना है और सदा ये स्मृति रहे कि मैं सेवाधारी हूँ और सेवा अर्थी इस देह में अवतरित हुई हूँ। ओम शांति। जी, नमिता जी बताएं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोले एक का महत्व को जानो और महान बनो, माना बाबा को जानो और सब कुछ अनुभव करो, उसमें ही सब समाया है। तो बाबा ने कहा जब एक रस स्थिति में रहेंगे तब सेवा में स्वयं संतुष्ट अनुभव करेंगे और दूसरे भी संतुष्ट अनुभव करेंगे। क्योंकि जब योग युक्त होकर कोई भी सेवा मिले, अंदर में बोझा नहीं, कुछ भी सेवा मिले तो बाबा का कार्य है, ऐसे समझना है। तो बाबा का कार्य में निमित्त हूँ तो स्थिति ऊपर नीचे भी नहीं होगी, क्योंकि सदा बाबा का साथ और सहयोग अनुभव होता है और सहयोग भी मिलता है। तो सहयोग मिलता है तब अनुभव होता है, मेहनत नहीं लगती है, खुशी मिलती है, क्योंकि लगन सदा एक बाबा के ऊपर रहता है। भले लौकिक सेवा करते हुए भी बाबा का परिवार का सेवा कर रही हूँ तो अलौकिक सेवा भाव अलौकिक सेवा भाव से परिवर्तित हो जाता है, तो भारी भी नहीं लगता। पहले तो कोई भी सेवा मिले बाबा को सरेंडर करना तो भाव भी बदल जाता है। तो अपनी श्रेष्ठ भावना से, निमित्त भाव से सेवा सहज अनुभव होता है और सफलता मिलती है और खुशी भी मिलती है। ओम शांति। जी, आशा देवी जी बताएं। जी भाई जी, आज बाबा ने एक का महत्व बच्चों को पक्का करने के लिए एक ही विषय में सारी बातें बताई है और बाबा ने इसके बाद कहा है कि बाप समान बनना है। एक का महत्व जान लो कि एक बाप दूसरा न कोई, और जब एक के महत्व को आप जान गए तो आपको उस एक के समान बनना है। और जब एक के समान बन जाओगे तो खुशी का पारावार नहीं रहेगा। तो कभी भूलना और याद करना ये कमजोरी की निशानी है, और ऐसा करोगे तो एक रस स्थिति नहीं बनेगी, और एक रस स्थिति नहीं बनेगी तो कभी नीचे कभी ऊपर होंगे और इससे थक जाएंगे। बाबा ने उदाहरण भी दिया है कि जैसे ऊपर नीचे सीढ़ी पर चढ़ते हो तो चढ़ते चढ़ते थक जाते हो। तो इसलिए आप नीचे ऊपर मन की स्थिति नहीं करो, सदा एक बाप के, एक बल, एक भरोसे में रहो और एक का पाठ जो पक्का करा है बाप के साथ रहो। बाबा ने आगे कहा है कि संतुष्ट मणियों की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि जो स्वयं से संतुष्ट है और सेवा से संतुष्ट है और सभी आत्माओं से भी संतुष्ट है। तो बाबा कहते हैं कि इनको कहते हैं कि सदा संतुष्ट मणियां, और इस संतुष्ट मणि को कहते हैं कि सदा ताज में चमकती है ये मणियां। ताज की मणियों के विषय में बाबा और ज्यादा क्लियर करते हैं कि जो ऊंची स्थिति में रहती हैं, और ऐसे ही अविनाशी भव का बाबा हमको वरदान देते हैं। ओम शांति। जी, अभी एक पोल लॉन्च किया गया है, आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें।
ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अब हम सभी को आज की मुरली से होमवर्क भी दीजिए और लास्ट के 1 मिनट योग भी कराइए। तो आज की मुरली से हम सभी एक का पाठ पक्का करेंगे। तो हर घंटे हम अपनी चेकिंग करेंगे कि लास्ट 1 आवर में हमारा एक का पाठ कितना पक्का रहा। हमने क्या एक बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव किया? हम एक मत पर चले, हमारी स्थिति एक रस रही। तो ये चेकिंग हम आज पूरा दिन हर घंटे में लास्ट 1 आवर के लिए करेंगे। चलिए अभी हम 1 मिनट साइलेंस में स्पीच रूप अवस्था में स्थित हो जाते हैं। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग सभी को। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।